देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 779। दिन सोमवार, तारीख 30 अक्टूबर 2023। और आज हमारे बीच में आदरणीय पीएम सक्सेना साहब हैं, जो रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर कमर्शियल टैक्स हैं। और आपका जो विषय है वो महर्षि अरविंद के ऊपर है। महर्षि अरविंद का क्रम विकास दर्शन। इससे पूर्व भी आपने महर्षि अरविंद के ऊपर लिया। और सबसे बड़ी विशेषता आपकी है कि आपकी आयु हमारे सबसे एजेड है। मेरे ख्याल 25 वर्ष आपको रिटायरमेंट का हो गया है। और हमेशा महर्षि अरविंद के ही चिंतन उसमें रहते हैं। और हमारे अरविंद शर्मा फोरम के अंदर मैक्सिमम लाइक करने वाले यानी 2600 लोग इनको लाइक कर चुके हैं। हाईएस्ट इनका रैंकिंग है। आप ज्यादा समय नहीं लेते हो। आदरणीय पीएम सक्सेना साहब से निवेदन करता हूँ कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पीएम सक्सेना। आदरणीय शर्मा जी व सभी विद्वान सम्मानित सुधीजन, गत वर्ष महर्षि अरविंद के जीवन व्रत, उनका पूर्ण योग, उनका ही लाइफ डिवाइन से एक सब्जेक्ट था सप्तधा ज्ञान और अज्ञान। और उसके अलावा महाकाव्य सावित्री पर एक परिचयात्मक चर्चा हुई थी। आज का चर्चा का विषय है महर्षि अरविंद का क्रम विकास दर्शन। उनका विकास संबंधी दर्शन ही उनके योग का दर्शन है। क्रम विकास के दर्शन को योग से अलग नहीं किया जा सकता। उसका कारण ये है, उनका कहना ये है कि सारा जीवन योग। उन्होंने योग को कई प्रकार से परिभाषित किया है। कहते हैं योग व्यवहारिक मनोविज्ञान है, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी से जोड़ दिया। दूसरी परिभाषा में वो कहते हैं सारा जीवन अचेतन रूप से या सचेतन रूप से, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली योग। एक अन्य जगह उन्होंने परिभाषा की है, योग पूर्णता की ओर, टुवर्ड्स परफेक्शन, व्यवस्थित प्रयास है। व्यवस्थित प्रयास यानी मेथोडाइज्ड एफर्ट टुवर्ड्स परफेक्शन। एवोल्यूशन के रेफरेंस में उन्होंने अपनी पुस्तक सिंथेसिस ऑफ योग में स्वामी विवेकानंद को कोट किया है, जो एवोल्यूशन से संबंधित है, सीधा सीधा योग। जिसमें कहा गया है योग एक ऐसा साधन माना जा सकता है जो व्यक्ति के विकास को यानी एवोल्यूशन को शारीरिक जीवन के अस्तित्व काल में ही, यानी जो हमारी लाइफ है, हमारा जीवन है, उसी के पीरियड में, उसी में ही, एक ही जीवन काल में या कुछ वर्षों में, यहाँ तक कि कुछ महीनों में ही साधित कर दे। आज के जो फिलोसोफर्स हैं, जिन भारतीय दार्शनिक हैं, स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद, इन्होंने योग को सीधे सीधे क्रम विकास से कनेक्ट कर दिया है। दूसरी विशेष बात यह है, जब वो ये कहते हैं कि सारा जीवन योग है, ये सेंटेंस बहुत ही सारगर्भित सेंटेंस है। सारा जीवन योग के माने हम जो कुछ भी करते हैं वो योग है। विज्ञान हो, दर्शन शास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, आज तक जितना भी विकास हुआ है, वस्तुतः वो एक प्रकार का योग है। उन्होंने योग को जब इस प्रकार की परिभाषा वो करते हैं, तो उन्होंने योग को सीधा सीधा जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है
तब से लेकर आज तक जितना भी विकास हुआ है किसी भी दिशा में, उस सब को उन्होंने क्रम विकास से जोड़ दिया है। और ये हमारे जीवन का अंग है। योग कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आई है। हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा मन, ये सब का सब क्रम विकास का पार्ट है। तो हम जब शेरविन के क्रम विकास के बारे में बात करते हैं तो हमें इस ये जो परिभाषा है, वृहत परिभाषा है, इसको ध्यान में रखते हुए इस दर्शन को, उनके बारे में सोचना है। उन्होंने आत्मिक जीवन को भौतिक या सांसारिक जीवन से अलग करके देखने का प्रयास ही नहीं किया है। अतः उनके उनके लिए जीवन का कोई भी दर्शन आत्मिक उपलब्धि का ही हेतु माना जाता है। उन्होंने जो पश्चिम में खोजे हुई हैं, विज्ञान के जो अन्वेषण हैं, उनको भी अपने विकास के दर्शन में स्थान दिया है। उनके दर्शन की आत्मा तो भारतीय है और सर्वाधिक वैदिक है। वेदों से, पुराणों से, महाभारत से, रामायण से, उपनिषदों से, सब से जुड़े हुए हैं। उनकी रचना जो दिव्य जीवन है, उसके अनुसार विकास का अर्थ उस रहस्यमय सत्य की अभिव्यक्ति है जो प्रत्येक वस्तु में पहले से ही एक संभावना के रूप में, पॉसिबिलिटी के रूप में उसके अंदर निहित। जब हम ये कहते हैं पहले से निहित है, जब इस मान्यता की ओर आते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ ये हो जाता है कि हम ये मान लें कि कभी किसी स्टेज पर तो रहस्यमय सत्य है, उसका इन्वोल्यूशन हुआ था, उसका व्यावर्तन हुआ था। उस सत्य ने अपने को उस व्यावर्तन के अंतर्गत नाम और रूपात्मक जगत में छिपा रखा है और अब धीरे धीरे उसकी अभिव्यक्ति उसमें से हो रही। किसी प्रकार से यहाँ पर दो ध्रुव आते हैं सत्ता के। एक है सत्य और दूसरा है असत। असत टॉप पर है और सत्य सबसे नीचे। हम जानते हैं वेदों में हमारे यहाँ जिस सत्य की बात श्री अरविंद कर रहे हैं, एक परम चेतन सत्ता, एक परात्पर सत्ता जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। उसको तत्शब्द, उसकी संज्ञा तत्शब्द दी है, केवल तत्शब्द। और वो सत्ता विदाउट ए सेकेंड, वन विदाउट ए सेकेंड, द्वंद्व रहित। कहते हैं कि सृष्टि से पहले ना असत था न सत था, अंतरिक्ष भी नहीं था, उसके परे का आकाश भी नहीं था, नाशवान दृश्य सृष्टि नहीं थी और अविनाशी नित्य पदार्थ भी नहीं था। तो ये स्थिति थी सृष्टि से पूर्व की। तब तक इन्वोल्यूशन नहीं हुआ था, व्यावर्तन नहीं हुआ था, सत्ता ने अपने को प्रकट नहीं किया था, वो अव्यक्त थी, अनलेबल थी, द्वंद्वों से परे थी। और वो एक तत्व अकेला, एक ही अपनी शक्ति से वायु के बिना श्वासोच्छ्वास लेता, अर्थात स्फूर्तिमान होता रहा। ये अभेद की स्थिति थी। ये मैं कोट कर रहा हूं, ऋग्वेद का नासदीय सूत्र है जो सृष्टि के संबंध में है।
ये वहां से मैं कोट कर रहा हूं। अब नहीं हुआ था, उसका अगला चरण था, उस एक ने, एक को हम बहुत श्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, ये संकल्प उसके अंदर हुआ। उससे पहले उस सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान जो सत्ता थी, उसमें दोनों तत्व उसके अंदर थे, सेपरेशन नहीं था। जब एक से अनेक होने की बात उठी, एक से अनेक होने का संकल्प हुआ, तब उसकी जो आद्या शक्ति थी, चित शक्ति थी, जो कार्यकारिणी शक्ति थी, उसकी क्रिया आरंभ हो गई। श्री अरविंद ने इस शक्ति को डायनेमिक ब्रह्म, गतिशील ब्रह्म कहा है। वैसे इसको जो क्लासिकल सिस्टम, पारंपरिक योग है, उसमें प्रकृति भी कहा जाता है, माया भी कहा जाता है, अविद्या भी कहा जाता है, लेकिन श्री अरविंद ने इसको गत्यात्मक ब्रह्म कहा है। क्रिया, जब ये संकल्प को साधित करने के लिए ये शक्ति क्रियाशील हो गई, और अभिव्यक्ति, जिसको हम इन्वोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अगर जीरो से नहीं स्टार्ट होती, जो इवोल्यूशन तभी होगा जब कोई चीज इन्वॉल्व होगी, चेतना कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी, तब आगे बढ़ेगी चेतना। जड़ से पशु, पशु से मानव, इसके माने चेतना कहीं पर जड़ तत्व में मौजूद थी, और वो चेतना विकसित होते हुए मानव तक पहुंची, लेकिन वो चेतना वहां आई कहां से? वही इन्वोल्यूशन है। तो ये जो एक हम बहुत श्याम की स्थिति थी, ये इन्वोल्यूशन की स्थिति, ये डाउनवर्ड मूवमेंट, ये अवरोहण था जो सृष्टि के लिए आवश्यक है। इसमें सबसे पहले है सत चित आनंद, ये परार्थ जगत कहलाता है। यहां तक ज्ञान तत्व और सर्वशक्तिमान के जो तत्व हैं, सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमान, ये अलग नहीं हुए हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। चेतना अभेद है, इसमें ज्ञान का प्रकाश। धीरे धीरे जब ये अव्यक्त है, सच्चिदानंद अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता, लेकिन ये अनुभव गम्य है हमारे लिए। जब अभिव्यक्ति आगे बढ़ी, तो परार्थ जगत से हम अपरार्थ जगत में आ गए। वो अपरार्थ जगत हमारा मन है, हमारे प्राण है, और हमारा जड़ तत्व है। हमारा कहना भी बहुत सही नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे तत्व हमारे शरीर में भी हैं, और समष्टि स्तर पर भी। जड़ तत्व समस्त स्तर पर भी है, चेतन भी, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। तो ये सब समष्टि में भी है और व्यष्टि में भी है। तो ये इन्वॉल्वमेंट था, ये इन्वोल्यूशन था। ये जो दो जगत है, इनके बीच में एक स्टेटस है, जिसको बोलते हैं मध्य क्षेत्र है, वो अतिमानस है, श्री अरविंद का सुपर माइंड। आप जानते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये का 5 कोशों की बात क्लेजिक, हमारे क्लेजिक सिस्टम में, नॉलेज में बताई गई है। मन मनोमय कोश है, प्राण प्राणमय कोश है, और जड़ तत्व जो है, ये अन्नमय कोश है। और ये जो अतिमानस है, जिसको शेर ने अतिमानस कहा है, ये विज्ञानमय कोश। तो इस प्रकार से हुआ ये कि ये जो किसी प्रकार से ये जो सत था, मूल अवस्था में जो असीम था, चिन्मय था, उसने अपने को एक सीमा के अंदर असत के जड़ तत्व में बंद कर लिया,
जहां न प्रकाश है, न आनंद है, बल्कि अहम है, पृथकत्व है, अज्ञान है और निश्चेतना की स्थिति है। सत सच्चित आनंद में टॉप पर है, शीर्ष पर है, और उसका जस्ट रिवर्स असत है। अंग्रेजी में शेरविन ने इसको इनकॉन्शियंट कहा है और सत को सुपर कॉन्शियंट कहा है। अतिमानस मध्य का क्षेत्र है। इसके जस्ट पीछे जहां से मन शुरू होता है, मन के बारे में कहा है, ये वास्तव में अतिमानस का लोअर ट्रिपल वर्ल्ड में, अपराध में अतिमानस का ही डेलीगेट है, प्रतिनिधि है। अतिमानस और परार्थ जगत तो प्रकाश में है, लेकिन मन में भी अल्प पारदर्शी अर्ध प्रकाशित है। ये ट्रांसल्यूसेंस है। यहाँ धीरे धीरे जब सत्ता मन से प्राण, प्राण से जगत और अंत में असत तक आती जाती है, तो यहां से मन के स्तर से प्रारंभ हो जाता है अज्ञान का साम्राज्य प्रारंभ हो जाता है। अहम जो भेदात्मक तत्व है, वो भेदात्मक तत्व का साम्राज्य शुरू हो जाता है, और यही अज्ञान का मूल है। ये जो अपराध जगत है, यहाँ पर मृत्यु है, ये मरण धर्मा है, अंधकारमय है और अज्ञानमय है। इस संदर्भ में मदर ने एक और एक्सप्लेनेशन दिया है कि किस प्रकार से सृष्टि प्रारंभ हुई और जड़ तत्व तक कैसे पहुंचे। इसमें उन्होंने कहा है कि जो स्टेज थी, क्रिएशन की पहली स्टेज थी, उसमें सबसे पहले भगवान का कोई इरादा यह नहीं था कि नेगेटिव शक्तियां प्रारंभ हो जाए। उनका इरादा ये था, सृष्टि का इरादा था, तो उन्होंने सबसे पहले चार शक्तियां, चार गुणों का सृजन किया। पहला था चेतना और प्रकाश, कॉन्शियसनेस एंड लाइट। दूसरा था जीवन तत्व, प्राण तत्व। तीसरा था आनंद और प्रेम, और चौथा था सत्य। इन चारों तत्वों को पूरा स्वातंत्र दे दिया गया कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। उस स्वातंत्र का दुरुपयोग हुआ, और यही चारों तत्व, चेतना निश्चेतना में बदल गई, प्रकाश अंधकार में बदल गया, जीवन मृत्यु में बदल गया, जो आनंद और प्रेम था वो सफरिंग और हेट्रेड में बदल गया, और शुद्ध सत्य फाल्सूड में, मिथ्यात्व में बदल गया। और इस तरह से जो संसार था वो एक मिजरेबल प्लेस हो गई, एक दुखद स्थान हो गया निवास करने के लिए। ये स्टेज थी क्रिएशन की पहली। अगली स्टेज में जब ये भागवत सत्ता ने ये देखा कि ये तो सब गड़बड़ हो गया, तब उन्होंने आदित्य से, जो आद्या शक्ति से, उसने ये कहा कि अब लव के, प्रेम के रूप में, जो मोस्ट मटेरियल मैटर है, जो मोस्ट सर्वाधिक जड़ तत्व है, उसके अंदर प्रवेश कर जाओ, अन्नमय कोश में प्रवेश कर जाओ। उसके अंदर ये जो प्रवेश था, ये असत सत्ता में भागवत सत्ता के एक अंश का प्रवेश था। इसको श्री अरविंद के योग में साइकिक बीन कहा गया। पारुल, 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 श्री अरविंद के योग में, जरा मुझे एक गिलास पानी दे दो। श्री अरविंद के योग में इसको चैत्य सत्ता कहा गया है।
और उनकी सावित्री में जो सत्यवान है वो उस चैत्य सत्ता का प्रतीक है। सावित्री के विषय में मैंने जब बताया था तो ये बताया था, जो सत्य सत्ता है वो चैत्य सत्ता जो है, वही चैत्य सत्ता धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है, प्रकाश में आने का प्रयास कर रही है। जो अंधकार है, जो चारों तत्व फॉल्सहुड है, मृत्यु है, जो हेट्रेड है, सफरिंग है, पेन है, दुख है, निश्चेतना है, उससे बाहर निकल करके वही चेतना ये प्रयास कर रही है कि अपना जो उसका मूल स्वरूप है, परम चेतन स्वरूप, उस परम चेतन स्वरूप में आने का प्रयास कर रही है, और यही क्रम विकास है। तो है ये कि सत जो है, असत के अंदर सत एक अत्यंत सघन रूप से परतों से भरा हुआ, समाया हुआ है और अंधकार में दबा हुआ है। इस सत का असत में धीरे धीरे निकलकर अपने उद्गम प्रदेश में, जहां से इसका व्यावर्तन हुआ था, पुनः वापस लौटना विकास है। ये क्रम विकास की थ्योरी श्री अरविंद की है। यहां पर मैं आपको बताऊं, जर्मन दार्शनिक हेगेल के शब्दों में, हेगेल जर्मन दार्शनिक है, उसने कहा है, एक भटकी हुई चेतना का अपने घर लौटना ही विकास। निश्चेतना में ये स्थूल है, और जो अति चेतना है वो केवल सूक्ष्म है। अच्छा, निश्चेतना से अति चेतना में जो रूपांतर है, इनकॉन्शियंट से सुपर कॉन्शियंट में जो रूपांतर है, या यूं कहिए कि स्थूल तत्व से सूक्ष्म तत्व में से स्थूल की जो यात्रा है, वो क्रम विकास का दार्शनिक अर्थ है। बॉटम पर, शीर्ष पर है सत, और नीचे बॉटम पर है असत। इनकॉन्शियंट असत है और सुपर कॉन्शियंट सत है। इस निश्चेतना से जो अति चेतना में रूपांतर है या चेंज है, या स्थूल से सूक्ष्म की जो यात्रा है, ये क्रम विकास का दार्शनिक अंतर है। इस यात्रा में जो मध्य की स्थिति है वो अवचेतन है, इसको सब कॉन्शियंट बोलते हैं, जिसमें स्थूल जड़ तत्व, जिसको मैटर बोलते हैं, प्राण जीवन तत्व, और मन, ये जो यात्रा में है, ये अधोलोक के जो लाइफ, माइंड, लाइफ और मैटर का जो अपरार्ध है इस यात्रा के, वो इसके पड़ाव हैं। जो निश्चित जो साइकिक बीन चैत्य सत्ता नीचे से ऊपर की ओर आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश की ओर जा रही है, वो ये तीनों तत्व उसके पड़ाव हैं। वर्तमान स्थिति ये है, विज्ञान में भी हम जानते हैं कि मॉडर्न साइंस में ये बताया गया है कि ये करीब 15 अरब साल पहले एक विस्फोट से सृष्टि का प्रारंभ हुआ, और उस समय एक बिंदु पर, जिसका कोई डायमेंशन नहीं था, जिसका कोई आयाम नहीं था, उस छोटे से बिंदु पर एक बहुत ही बहुत बड़ी शक्ति जो अपरिमेय थी वो केंद्रित थी, और उसमें विस्फोट के फलस्वरूप पहले रेडिएशंस हुए, रेडिएशंस के बाद गैसेस, हाइड्रोजन, हीलियम आई, उसके बाद धीरे धीरे मैटर आया, मेटालिक लाइफ आई, उसके बाद स्टोन्स, कार्बन आया, मेटल आए, उसके बाद जल तत्व आया, उसके बाद फंगल बैक्टीरियास आए, और इसी क्रम में धीरे धीरे आज उस जीरो, उस पॉइंट से जब बिल्कुल असत था,
इनकॉन्शियंट थी था, साइंस के हिसाब से भी चेतना नहीं थी। आज उसमें से ही निकलकर हम मानव चेतना की स्टेज पर आ गए हैं। तो ये एक प्रकार से श्री अरविंद का जो दर्शन है वो मेल खाता है, मॉडर्न साइंस से भी मेल खाता है। श्री अरविंद कहते हैं कि ये जो बीच के पड़ाव हैं, वनस्पति जगत में भी चेतना है। साइंटिस्ट ने, मॉडर्न साइंटिस्ट ने, मैंने एक किताब पढ़ी थी सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स, उसमें साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया है कि प्लांट्स लाइफ में भी इमोशंस होते हैं, वो लव एंड अफेक्शन को समझते हैं। वहां भी सब कॉन्शियंट है, वहां भी अवचेतन स्थिति में चेतना मौजूद है। गीता में आप जानते हैं कि हमारा जो अ, चित्त है, सचित आनंद, जो मन बुद्ध चित्त अहंकार चित्त, वो स्टोर हाउस है जिसमें संचित कोश में जन्म जन्म के जो कर्म है वो सब संचित रहते हैं। इस दृष्टिकोण से अरविंद की एक परिभाषा को देखें, सब कॉन्शियंट इज आवर एवोल्यूशनरी पास्ट, सुपर कॉन्शियंट इज आवर एवोल्यूशनरी फ्यूचर। यानी हमारा जो भविष्य है वो सुपर कॉन्शियंट की तरफ है, अति चेतना की तरफ है। हमारा जो पास्ट है, हमारा जो अतीत है, वो सब का सब कॉन्शियंट और इनकॉन्शियंट में समाया हुआ है। और ये सब के सब हम उन्हें जानते नहीं है, वो हमसे छिपे हुए हैं। वो एक ऑकल्ट फोर्सेस हैं हमारी लाइफ के, वो हिडन फोर्सेस हैं हमारी लाइफ के, जो सब कॉन्शियंट में, हमारी अवचेतना में छिपे बैठे हुए हैं, जिसके बारे में अवगत नहीं है। केवल 10%, 10% सचेतन हम हो पाए हैं। इस तरह से प्रकाश की कुछ किरणें आज हमारी चेतना में आई है क्रम विकास के अंतर्गत। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे धर्म ग्रंथों में दो गोलार्धों का विभाजन हुआ है। तो जो सच्चित आनंद है वो परार्थ है और लाइफ, मैटर, लाइफ, स्थूल तत्व, प्राण तत्व और मन, ये अपरार्थ है। ये जो दोनों गोलार्ध श्री अरविंद ने बताए हैं और हमारी पौराणिक ग्रंथों में भी हैं, इनको पुराणों में और वेदों में 7 वहरतियां हैं, उसमें विभाजित किया गया है। भू, ये जानते होंगे आप, मंत्र, गायत्री मंत्र के अंतर्गत भू, भुवा, स्वः, महर, जन, तप, सत्यम, ये 7 लोग बताए गए। श्री अरविंद ने इसकी बड़ी विस्तृत व्याख्या की है लाइफ डिवाइन में। उन्होंने जो चेतना के ये लोग हैं उनकी, 7 लोगों की, और इसके अलावा इनके अंदर जो उपलोक हैं और आंतरिक लोक हैं उनका भी वर्णन किया है। श्री अरविंद द्वारा जो विभाजन किया गया है उसके अंतर्गत परात्पर या आद्या शक्ति तो अव्यक्त है। ऊर्ज लोक में सच्चित आनंद, जैसे कि मैंने बताया। मध्यवर्ती लोक में विज्ञानमय कोश, मन, प्राण, शरीर, स्थूल, जैसा कि मैंने अभी वर्णन किया है, ये अधोलोक हैं। इन्होंने इसका फर्दर डिवीजन किया है, फर्दर मान का, प्राण का, स्थूल का उपविभाजन किया है। ये श्री अरविंद दर्शन में ही मिलेगा, कहीं और नहीं। मन को, जो एक डिवीजन तो है स्पिरिचुअल माइंड, आध्यात्मिक मन, उसको 4 हिस्सों में बांटा है। अधिमानस टॉप पर है, दूसरा है ओवर माइंड, इसको कहा है। उसके नीचे है इंट्यूटिव माइंड, संबोधि या प्रबुद्ध मन। उसके नीचे है ज्योतिर्मय मन, इल्यूमाइन माइंड।
उसके नीचे है उच्चतर माइंड, उच्च माइंड, और उसके भी नीचे है भौतिक माइंड, फिजिकल माइंड। इसका बहुत डिटेल अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, केवल सूत्रों में बता रहा हूँ। तो श्री अरविंद ने इन इस प्रथम चार को स्पिरिचुअल माइंड कहा है। भौतिक माइंड, फिजिकल माइंड है, और इसके बीच में एक साइकिक माइंड। आगे भी इसका डिवीजन किया है। जैसे हमारा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय जगत है, उसमें उन्होंने कहा है प्राण अन्नमय कोश में फिजिकल माइंड है, प्राणमय जगत में वाइटल माइंड है, और मनोजगत में मेंटल माइंड है। ये फर्दर डिवीजन किया, और उसका भी फर्दर डिवीजन किया है, जिसका डिटेल में मैं इस समय नहीं जा रहा हूं। तो ये तो मन का विभाजन है श्री अरविंद के दर्शन में। प्राण को भी, प्राणमय कोश को भी उन्होंने विभाजित किया है। मानसिक प्राण, हायर वाइटल, सामान्य प्राण, मिडिल वाइटल, और तीसरा भौतिक प्राण, लोअर वाइटल। हायर वाइटल और लोअर वाइटल का थोड़ा सा मैं बता दूं। जब हम, हमारी ये इच्छाएं होती हैं कि हम समाज की सेवा करें, या कुछ अच्छे काम करें, या लोगों का हित करें, ये हायर वाइटल है। लेकिन जब केवल हम अपनी वासनाओं की, तृष्णाओं की, इच्छाओं की पूर्ति में लग जाते हैं, अपने शारीरिक सुखों को प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, तो ये लोअर प्राण है। इसी तरह से जो तीसरा तत्व है इसमें अपराध चेतना में, इसके भी इन्होंने तीन हिस्से किए हैं: हायर फिजिकल, मिडिल फिजिकल, और इनकॉन्शियंट, निश्चेतन। तो निश्चेतन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, टॉप पर है, शीर्ष पर है सत, और जो सबसे नीचे है वो है निश्चेतन, स्थूल तत्व, उसको इनकॉन्शियंट, असत कहा है। सावित्री के कैंटो वन में, सिंबल डॉन में, इनकॉन्शियंट, असत तत्व से ही बिगनिंग हुई है। उसका पहला सेंटेंस है, इट वॉज आवर बिफोर गॉड्स अवेक। आवर बिफोर गॉड्स अवेक, और वो सिंबल डॉन है, यानी 4 बजे का समय, जिसको हम ब्राह्म मुहूर्त करते हैं। जब तक देव जागृत नहीं होते तब तक सृष्टि नहीं होती। तो वो जो बेला है वो इनकॉन्शियंट, और उसका पूरा विवरण दिया है। किसी समय उसका, जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसकी व्याख्या करूंगा तो बताऊंगा। तो ये स्थूल तत्व के भी 3 भाग श्री अरविंद ने किए हैं। और लेकिन ये जो डिविजन्स हैं, ये ज्योग्राफिकल नहीं है, ये भौगोलिक नहीं है, ये अपने आप में सूक्ष्मता क्रम में अलग अलग जगत हैं। यानी एक स्थूल है, दूसरा उससे कम स्थूल है, उससे अधिक सूक्ष्म है। इस तरह जो सत है वो सूक्ष्मतम है। ये कोई भौगोलिक विभाजन नहीं, और ये सब साइमल्टेनियसली एक साथ उपलब्ध है। सच्चिदानंद से लेकर निश्चेतन तक, स्थूल तक, सब एक जगह मौजूद है। व्यक्ति के स्तर पर, व्यक्ति मीन्स यानी मानव के स्तर पर, श्री अरविंद ने पूरे विकास के दर्शन को 2 हिस्सों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। एक है व्यक्तिगत विकास, और दूसरा है सामूहिक विकास। व्यक्तिगत विकास को लेवे वर्टिकल, लंबवत, और दूसरे को आधारवत, हॉरिजॉन्टल कहते हैं। स्थूल, प्राण और मन के विकास की क्रिया तीनों में है, समूहगत में भी है और व्यक्तिगत में भी है। व्यक्तिगत रूप से भी ऊपर विकास की ओर बढ़ता है, चेतना उन्नत होती है, और समूह में भी होती है। होता फर्क इतना होता है कि कुछ व्यक्ति समूह के अंदर, समाज के अंदर, कुछ व्यक्ति ऊपर उठ जाते हैं, पहले उठ जाते हैं, उनका विकास ज्यादा उन्नत हो जाता है, वो दिशा देते हैं। और जो सामूहिक विकास होता है वो उतनी तीव्र गति से नहीं होता है। जैसे जैसे व्यक्तिगत चेतना विकसित हो जाती है हॉरिजॉन्टली समाज में, उसके ही अनुसार सामाजिक और राजनीतिक जो मूल्य हैं, वैल्यूज हैं,
जो सामाजिक संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके रूपों में भी परिवर्तन आता है। शेरविन की एक रचना है ह्यूमन साइकिल, उन्होंने इसमें इस विषय पर प्रकाश डाला है। अब मैं वैसे तो स्थूल, सूक्ष्म और मन, ये सब विकास होता ही है। मैं अब जो इवोल्यूशनरी साइकिल है सामाजिक विकास के, उसके उस पर थोड़ा सा प्रकाश ह्यूमन साइकिल के आधार पर डालूंगा। विकास के जो तीन प्रकार के सिद्धांत बताए गए, एक तो है लीनियर, रेखीय, स्ट्रेट लाइन। दूसरा है सर्कुलर, वृत्ताकार। और तीसरा सिद्धांत है स्पाइरल, सफेलाकार। जो सर्कुलर विकास होता है, वृत्ताकार विकास होता है, उसमें विभिन्न दिशाओं में इस प्रकार होता है कि निश्चित समय के उपरांत वो फिर वही का वही आ जाता है, जहां से प्रारंभ किया था लौट के वहीं पर आ जाता है। सभी चीजें दोहराई जाती हैं, रिपीट होती हैं, पुनरावृत्ति होती है, एक ही विकास की पुनरावृत्ति होती है। उस व्रत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, कोई उन्नयन नहीं होता। डाउनफॉल होता है, अपवर्ड उसी तरह से आता है। जो भारतीय दर्शन में पौराणिक चतुर्युगी सिद्धांत है, बौद्ध सिद्धांत है, चीनी दर्शन में लाओत्से का सिद्धांत है, यूनानी दर्शन में प्लेटो, हिराक्लिटस और अरिस्टोटल, जर्मनी के लैम्प्रेट और स्पेंगलर, वो इसी विचारधारा का प्रतिपादन करते हैं। कार्ल मार्क्स, आज के युग में कार्ल मार्क्स और कम्युनिज्म तो सभी लोग पढ़े लिखे जानते हैं। साम्यवाद का जो जनक था, विश्वविख्यात जर्मन दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतविद कार्ल मार्क्स, तो उसने कहा है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, सेकंड एज ए फार्स। तो पहला तो वृत्ताकार विकास था। अब दूसरा एक रेखीय विकास, एवोल्यूशन इन स्ट्रेट लाइन। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का विकास एक सीधी रेखा पर नीचे से ऊपर की ओर, ऑनवर्ड्स, या फ्रॉम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, पीछे से आगे की ओर होता है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, द्वंद्व हो सकते हैं, लेकिन विकास जब होता है तो हो ही जाता है। वो पुरानी अवस्था में लौट के नहीं आता। जहां से प्रारंभ हुआ था वो अवस्था रिपीट नहीं होती। जो अवस्था पार हो गई वो पार हो गई। इसमें इतिहास कभी दोहराता नहीं है। इस मत में विश्वास करने वालों में फैब्रियो का दर्शन है, ईसाइयों का दर्शन है, और उसके अलावा बहुत से यूरोपीय विचारक जैसे सेंट ऑगस्टीन है, सिसरो है, कॉम्टे हैं, ये भी इस दर्शन को मानते हैं। तीसरी जो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि श्री अरविंद भी उनके ह्यूमन साइकिल में सभी डिस्कवर चीजें दी हुई हैं। तीसरा जो एवोल्यूशन है वो स्पाइरल एवोल्यूशन है। स्पाइरल वर्ड सर्पिलाकार। आप देखते हैं कि आजकल वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने घरों में लोग एक क्वायल टाइप से तार लगा देते हैं जो आगे बढ़ता जाता है, वो सर्पिलाकार है। तो ये जो इस इतिहास की ये जो प्रकृति वृत्ताकार तो होती है, लेकिन वक्त एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, सुपरसीड नहीं करते। आगे घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। विकास की कुछ निश्चित अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं की पुनरावृत्ति तो होती है, पर इतिहास हमेशा प्रगति करता है। ऊपर जाती है स्थितियां, नीचे भी जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे भी बढ़ती हैं। ये स्पाइरल एवोल्यूशन है। उदाहरण के रूप में मैं फिर आता हूँ सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पर। राजवंश ने सतयुग को मन से जोड़ा है, मन और आत्मा से। त्रेता को पौरुष से जोड़ा है, द्वापर को अर्थ से जोड़ा है, और कलयुग को श्रम से जोड़ा है। और
चार पुरुषार्थों को भी इसी क्रम में रखा है। मोक्ष, धर्म, अर्थ और काम, ये विकास की चार अवस्थाएं हैं जिन्हें युग कहा जाता है। सारा विकास इन चार अवस्थाओं के अंतर्गत होता है। चारों अवस्थाओं के पूरा होने पर इनकी पुनरावृत्ति होती है, और एक चतुर्युगी से एक व्रत पूरा होता है और फिर उसकी पुनरावृत्ति होती है। अगला कृतयुग पिछले कृतयुग से अधिक विकसित होता है। यहाँ पर स्पाइरल कॉन्सेप्ट आ जाता है। अ, हमें मालूम है, अ, सातवां मनवंतर चल रहा है। 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं। 6 मनवंतर में 6 दफे सृष्टि हुई और परफेक्शन तक नहीं आ पाई, और इसलिए वो नष्ट हो गई। ये सातवां मनवंतर है। अरविंद आश्रम की, श्री अरविंद आश्रम की मदर का कहना ये है कि सातवें मनवंतर में सृष्टि का अंत नहीं होगा। सातवें मनवंतर में एक नया, एक नई चेतना, जिसको सुपरमेंटल बीइंग कहते हैं, जो अति चेतन है, वो अति चेतन आएगा। तो ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, चतुर्युगी का भी और मनवंतर का कॉन्सेप्ट है, ये सर्कुलर भी है लेकिन साथ ही साथ सर्पिलाकार भी है। तो इस तरह से स्पायरली ये सब कुछ आगे बढ़ता जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है स्पाइरल डेवलपमेंट का, ये मॉडर्न जो वर्तमान युग है उसकी देन है। और इसके प्रवर्तन में महर्षि अरविंद हैं, इंग्लैंड के इतिहासकार दार्शनिक आल्बर्ट टैन भी हैं, जर्मन विचारक हेगल है, रूसी विचारक सोरोकिन है। लेकिन टैनबी और सोरोकिन से पहले, दशकों पूर्व, श्री अरविंद ने इसकी व्याख्या कर दी थी। श्री अरविंद ने व्यक्ति के जो विभिन्न पक्ष हैं उनके विकास की दार्शनिक व्याख्या अपने पूर्ण योग के साथ साथ व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के संबंध में उसका निरूपण किया है, और उसमें समन्वय भी स्थापित किया है। पूर्ण योग, उनका पूर्ण योग केवल आत्मा का योग नहीं है, वो व्यक्तित्व के विविध अंगों का सर्वोपरि विकास। प्रत्येक विकास जिसकी परिसमाप्ति भगवान की उपलब्धि में हो, उनके लिए योग। अच्छा, वो पूर्ण योगी कितने ही योगों का योग है। यानी जितनी दिशा में विकास हो रहा है वो सब योग है, और उनका जो पूर्ण योग है उन सारे योगों का योग है, और उसके केंद्र भगवान है, आधार व्यक्ति है। अरविंद का सामाजिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन, शिक्षा दर्शन, विकास दर्शन, इस सब का उन्होंने उसकी समीक्षा की है। और इतिहास का दर्शन उनके पूर्ण योग से भिन्न नहीं है। इनमें से प्रत्येक दर्शन जो जीवन के विभिन्न अंगों से संबंधित है, उनके योग का ही अंग है। सारा जीवन ही योग है, सारी प्रकृति योग कर रही है। श्री अरविंद का प्रत्येक दर्शन जो जीवन के अंगों से संबंधित है, वो उनके योग का अंग है। और इसी कथन को एक लाइन उन्होंने कहा है, सारा जीवन योग है और सारी प्रकृति ही योग कर रही है। श्री अरविंद का योग पूर्ण जीवन का दर्शन है, और जीवन दर्शन भावगत जीवन के उपलब्ध की एक योजना है। अब समय समाप्त हो रहा है, मैं थोड़ा सा बता दूं सामाजिक विकास के संबंध में। श्री अरविंद ने जो वर्तमान चतुर्युग है उसको अपनी कृति ह्यूमन साइकिल में दो चार पार्ट में बांटा है, 5 भागों में। पहला है सिंबॉलिक एज, सांकेतिक या प्रतीकात्मक युग। दूसरा है टाइपल एज, प्रकाराश्रित या आदर्शवादी युग। तीसरा है कन्वेंशनल एज, पारंपराश्रित या रूढ़िवादी युग। चौथा है इंडिविजुअलिस्टिक, व्यक्तिवादी युग। तथा पांचवा है अनुभवनिष्ठ, सब्जेक्टिव युग। इसके विवरण पर फिर कभी इन शब्दों के साथ मैं आज का उद्बोधन। धन्यवाद आदरणीय पीएम सक्सेना साहब। आज आपने स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ठीक नहीं, इसके बाद भी उद्बोधन जारी रखा। ये आपकी हमारे पे अनुकंपा है। सभी लोग अनम्यूट हैं, किसी को कोई पूछना पूछ सकते हैं, फिर बाद में जो सब हमारे
आदरणीय देवीश्वर आप बोलेंगे। आदरणीय शिक्षक साहब, आपने जो लास्ट में बताया कि श्री अरविंद ने कहा सारी पृथ्वी योग कर रही है, इससे क्या अभिप्राय है मतलब? मैंने प्रारंभ में बताया था हम्म। कि प्रकृति ने ही भगवान को अभिव्यक्त किया है, और ये सारी के सारी सृष्टि और जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान की अभिव्यक्ति है। और मैंने ये भी बताया था कि लास्ट में एक तत्व है, साइकिक बीइंग, चैत्य सत्ता। पांडे जी के उद्बोधन में आपने सुना भी होगा। हम्म। वो चैत्य सत्ता छिपी हुई बैठी है इनकॉन्शियंट में। हम्म। प्रकृति का जो मूल स्वरूप है वो भागवत सत्ता है, वो आदि शक्ति है, भगवान की ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो उसका जो मूल स्वरूप है वो तो वही है, और उसके अंदर एक इम्पल्स है, एक इनर फील, एक वो है। वो उस इम्पल्स नीचे तक जाती जरूर है, लेकिन उस इम्पल्स से वो अपना स्वरूप को जानना चाहती है। और इसलिए नीचे जाने के बाद जो अपवर्ड मोशन होता है वो क्रम विकास, हम्म। और उस क्रम विकास के अंदर उसको कोई रोक नहीं सकता है। अभिव्यक्त के अंदर ये बहुत जरूरी, अहम भी बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं अहंकार हटा दो, अहंकार का विलोपन करो, तब सुपर माइंड पर परम चेतन पे पहुंचे। अलंकार अहंकार जो है विभेदात्मक सत्ता है। तो भेदात्मक सत्ता से ऊपर अभेदात्मक सत्ता में जाने के लिए अहंकार का विलोपन करना पड़ता है। तो वास्तव में ये एक इनर अर्ज है हमारी, जो हमारे अंदर साइकिक बीइंग छिपा हुआ है, जो अहम से आच्छादित है। ये संघर्ष कर रहा है मन प्राण शरीर के में, जो मृत्यु का तत्व है, जो अंधकार का तत्व है, जो अज्ञान का तत्व है, इससे संघर्ष कर रहा है। वो आगे बढ़ना उसकी अभीप्सा है। हम्म। ऊपर से भगवान भगवती की जब कृपा होगी और नीचे से इसकी अभिप्सा होगी, तब यही तत्व प्रकाश में बदल जाए। बहुत सुंदर। सर, जो आपने बताया मैक्रो लेवल पर बताया, जो कुछ बताया, हम जो माइक्रो लेवल पर बताओ ना, हम एक इंसान क्या करे, जो आपने दर्शन शास्त्र बताया हमारे लिए कितना फायदेमंद है, हम इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, हम कैसे योग कर सकते हैं, आप बताइए प्लीज। हम कैसे कर सकते हैं? जी, हमारे को क्या एडवांटेज होगा जो यहाँ आपने पर माइक्रो लेवल पर बताया। एडवांटेज, आप योग कॉन्शियसली करें या न करें, कर रहे हैं। एक कहावत है, पेन इज द हैमर ऑफ गॉड्स। आप करें या न करें कॉन्शियसली, लेकिन योग आपकी नियति है, ऊपर तो आपको जाना ही होगा। अगर आप कॉन्शियसली करेंगे तो आप प्रवाह के साथ हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो हैमर, जिस तरह से एक कलाकार, एक स्कल्प्टर हैमर करके मृत्यु को तोड़ तोड़ के बनाता है, उसी तरह से प्रकृति आपको कष्ट देगी, पीड़ा देगी, और उसको हैमर करके वो आगे आपको आपको गढ़ेगी। तो पेन इज द हैमर ऑफ गॉड्स। और श्री अरविंद के सावित्री में बीचों बीच में एक चैप्टर है, फेट, प्रॉब्लम ऑफ पेन एंड फेट, उसमें दिया हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम योग कैसे करें। यहां पर श्री अरविंद ने कहा है, सरेंडर इज द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ सुपरमेंटल योग। हर व्यक्ति विकास क्रम की एक स्टेज पर है, उसकी आत्मा न मालूम कितनी पुरानी है, उसमें क्या क्या संकार है। वो आत्मा निरंतर विकास की ओर उन्मुख है। अच्छे कर्म भी है, बुरे कर्म भी है। आपका जो चित्त है, चित्त के अंदर आपके सब कॉन्शियस माइंड में पूरा आपका लेखा मौजूद है सारे जन्मों का, उसके अनुसार आप कर्म भी करते हैं। आपको भगवान, उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए अलग से कोई योग नहीं बताया है, आप कोई भी योग कर सकते हैं। आपको उन्होंने तीन बातें कही हैं बहुत सरल ढंग से। विकास क्रम तो अपने ढंग से आपको ऊपर ले ही जाएगा, लेकिन उसमें सहायता करने के लिए एस्पिरेशन, रिजेक्शन एंड सरेंडर, तीन बिंदुओं पर जोर दिया है। एस्पिरेशन में अभीप्सा है, आपके अंदर से एक, आपके अंदर एक आग होना चाहिए कि हमें ऊपर उठना है।
रिजेक्शन के माने ये है, आप जानते हैं गीता में आसुरी और दैवी संपत्ति है। दैवी संपत्तियों को फॉलो कीजिए, आसुरी संपत्ति को निगेट कीजिए। जो ऐसे तत्व जो आपके विकास में बाधा डालते हैं, आध्यात्मिक विकास में, उन तत्वों का रिजेक्शन, उनका स्वीकरण और सरेंडर। सरेंडर के माने आत्मसमर्पण। गीता का जो उपदेश है भगवान कृष्ण का, वो सरेंडर से शुरू होता है। जब तक प्रपत्ति नहीं आ जाती, जब तक पूरी तरह से अर्जुन उनका सखा सरेंडर नहीं कर देता, शरणागति में नहीं चला जाता, तब तक योग का उपदेश प्रारंभ नहीं होता और अंत में भी शरणागति ही है। इसलिए श्री अरविंद ने आपको श्री अरविंद ने आपको बहुत सिंपल ढंग से सिंप्लीफाई कर दिया है। अपने को ओपन रखिए, भगवत कृपा आने को है, एक उच्चतर चेतना आने का कर रही है, प्रयास कर रही है उतरने का पूरा। आपको केवल ओपन रखना है, एस्पायर करना है। रिजेक्शन ऑफ द निगेटिव्स, रिजेक्शन इन नेगेटिव्स का करते रहिए, और ये सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा, समाज का भी इसमें उत्थान होगा। अगर आप रिजेक्ट करेंगे नेगेटिव चीजों का, तो आपके जीवन में भी सुख और शांति आएगी, संघर्ष भी आएंगे। तो सीधा सा 3 फार्मूले हैं एस्पिरेशन, रिजेक्शन एंड सरेंडर व्यक्ति के करने के लिए। Got it, sir. Am I clear? Thank you, sir. Got it, sir.Got it. Am I clear? वो लेकिन सरेंडर एक बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या कहा? सीधा सा। ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, सरेंडर इतना आसान है, ने सभी कर सकते हैं। इतना आसान नहीं है। सरेंडर ये- इतना आसान नहीं है। सरेंडर के माने पैसिव सरेंडर नहीं है। उन्होंने वही बहुत तो क्लियर कह कर रहे दिया हैं। है कि आपको एफर्ट तो करना ही होगा। गीता भी ये कहती है ये एफर्ट भी नहीं से करना आप, है। तो जब भगवत कृपा होती है तो बिना एफर्ट के ही हो जाता है। भगवत उसमें भी एक कृपा। बात है, जब तक खेत तैयार नहीं होता, उसमें पानी नहीं जाता, जब तक खाली बीज उसमें समय नहीं आता, तब तक ग्रो नहीं होता। वो तो आप कर्म फल कर्म का तो है ही है, लेकिन वो कर्म की भी विधि वही बताता है, और मैं नहीं कोई बताता। भी चाहता, विधि वही बताता है। तो अंदर सरेंडर इज द फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड ऑफ सुप्रामेंटल योग। संपूर्ण, मैं उसको वर्ड यूज करता हूँ अपने जीवन में, बार बार कहता हूँ, संपूर्ण समर्पण। समर्पण, संपूर्ण समर्पण। लेकिन उसके माने संपूर्ण पैसिविटी बिल्कुल नहीं। संपूर्ण समर्पण। मैं कुछ भी रिजेक्शन, नहीं करता, सब तुम्हारे सब तुम्हारे अर्पण है। जब तक आप रिजेक्शन नहीं करेंगे नेगेटिव आसुरी संपत्तियों का, वो तो बिल्कुल, वो वो तो वो आपको तो ही कहा है, करना होगा। निष्काम कर्म कर्म से, तो निष्काम कर्म कर दो तो उसका बुरा कर्म का भी फल नहीं मिलता। बस यहाँ हाँ, तक है, यहाँ और तक एक है। बात मैं और बता दूं, श्री अरविंद का जो पूरा दर्शन है उसमें गीता का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। गीता को एक फॉलो एक मैं यही प्रश्न था मेरा, कि हाँ, जब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अरविंद जो थोड़ा बहुत पढ़ा, मैं ज्यादा नहीं पढ़ा, उपनिषद पढ़े हुए हैं। जो अरविंद जी बोल रहे हैं, ये उनका अपना ओरिजिनल नहीं है, ये उन्होंने उपनिषदों से, वेदों से जो लिया है, उन्हीं का सारांश दिया हुआ है, गुत्थी दी हुई है। हाँ, लेकिन एक बात बता दूं, यहाँ ये पर नहीं कि अरविंद, ये नहीं कि उनकी उत्पत्ति नहीं है ये। नहीं ये सुनिए, हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हाँ जी। श्री अरविंद का श्री अरविंद का जो योग है वो रेपिटिशन नहीं है पुराने योगों का। वो जो विकास का, ये तो सही है, साधना में तो वही है, हाँ, लेकिन घूम घुमा उनका के उन्होंने अपना योग जो है, जैसे सफलता की कुंजी होती थी ना एग्जाम से पहले, तो सफलता की कुंजी टाइप इन्होंने जो बनाया रास्ता, सही बता रहे हैं आपको भाई, ये है असल में, जो हाँ, सब रास्ता समझ यही है। में आ जाए किसी की। लेकिन उनका अपना एफर्ट, क्रम विकास, क्लियर है, बहुत जानवरों तक, क्लियर है। 1 मिनट, पशु तक अनकॉन्शियस था। मानव के स्तर पर क्रम विकास कॉन्शियस हो गया है, वो तेजी से हो रहा है। आप देखते हैं 1940 से अब तक एटॉमिक एज, स्पेस एज, इंडस्ट्रियल एज, और अब पोस्ट इंडस्ट्रियल एज आ गई है। श्री अरविंद वास्तव में उनका जो योग है, वो जो हायर कॉन्शियसनेस है, वो चेंज करते हैं मृत्यु से, पेन से आपको मुक्ति दिलाने के लिए। उनका योग उस चेतना को, एक हायर चेतना को नीचे उतार लाना है। ये कहना सही नहीं होगा कि श्री अरविंद उसी योग की पुनरावृत्ति कर रहे हैं।
ये पुनर्व्यक्ति वो नहीं उस कर रहे। चेतना को आपके लिए उतार लाना चाहते हैं नीति, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक और कहा। वो चेतना, वो एफर्ट किसी ने अभी तक नहीं की है। नहीं, जैसे आपने वो जो जो चैत्र सत्ता है, वो चैत्र सत्ता का तो वो भी उदाहरण नहीं करवा रहे, वो भी आज भी सामने नहीं आ रही, वो जो चैत्र सत्ता है। हाँ, वही प्रयास है। देखिए, वही प्रयास उन्होंने है। उन्होंने शेयर अपने उसमें एक युगल, डबल सोल इन मैन, एक चैप्टर है, लाइक उसमें एक तो आपका अहमनात्मक व्यक्तित्व है और एक आपका साइकिक, दो तरह के साइकोलॉजिकल हैं। आपका जो अहम का व्यक्तित्व है, जो भेदकारी चेतना है, वो चेतना आप के पूरे जीवन को आच्छादित किए हुए। बिल्कुल श्री अरविंद के योग का प्रयास यह है कि उस चेतना को विजित करके, जो साइकिक चेतना है, जो भगवान के निकट है, जो प्रेम है, प्रकाश की चेतना है, जो सीधी भगवान से जुड़ी हुई है, उस चेतना से आपका जीवन गाइडेड हो, उससे निर्देशित हो। यही इस अरविंद योग की साधना है। ये साइकिक जो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक सेकंड आदरणीय सर। राधेश्याम दीक्षित साहब कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, पहले अभी राधे ताली साहब बजा रहे हैं या कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ कहना चाह रहे, कहना चाह रहे। हाँ, सर कहिए राधे श्याम जी, कहिए। सर आज हम बोलिए। लोग आज हम लोग बहुत चेतना के ऊंचे स्तर की बात सुन रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद उसी उच्च लोक में हम लोग बैठे हैं इस समय। आपने बिल्कुल जो सही कह। अनुभव किया है, अरविंद जी के साथ जो अनुभव किया है, और जैसा अभी देवऋषि जी ने बातें कही हैं, मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि ये जो सतत चेतना का विकास हो रहा है, ये कोई रोक नहीं सकता इसको। रोक नहीं सकते, आप अगर रोक नहीं सकते, चाहेंगे भी तब भी रुक पाएगा। नहीं रोक जैसे पाएगा। बातें लोग करते हैं ना कि भगवत कृपा होगी, तो भगवत कृपा होगी, कैसे होगी? हो रही है, भगवत हो रही आज आप बैठे हैं, ये भगवत कृपा का है। ही कृपा है, परिणाम है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। कि जब भी आपको सत का संग मिल रहा है, स्वाध्याय शिविर सत्संग में लगातार सतत प्रयास, इतने झंझावातों के बाद भी, उस झंझावात के काल में कोविड में शुरू किया अरविंद भाई ने, किसी प्रेरणा सतत विकास का ही परिणाम है वो। आप अगर रोकना चाहें तब नहीं भी रोक ये सकते। रोग रुकेगा नहीं। जो बार बार और पूछ रहे हैं हम कि कैसे करें कैसे करें कैसे करें, आपको कैसे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं तो आप वही सतत उसमें वही बैठे मैंने कहा, हुए हैं। मैंने भी वही कहा और बिल्कुल। देसी भाषा में कहते हैं कि वो डंडा मार के ना आपको, ये प्रकृति का जो दंड व्यवस्था है, ये कुछ नहीं है। ये आपको सीधे चलने का इशारा है। ये सुख दुख नाम की कोई चीज है नहीं। ये यही है कि डंडा जब आपको लगता है तो अनुभूति होती है कि भाई इधर चलना है, इधर चलना, तो आप सीधे चलने लगते हैं। तो हाँ, ये आप बिल्कुल सतत सही कह रहे हैं सतत दीक्षित जी। यही प्रकृति का योग है, प्रकृति यही योग कर रही है। ये प्रकृति योग बराबर कर रही है। यही श्री और अरविंद का दर्शन का पार्ट हाँ, है। अरविंद जी को अगर आप जाएंगे भीतर से देखेंगे तो कहेंगे आपको क्या करना है। आपको स्वयं दिखने लगेगा मुझे क्या करना है। आपको कोई बिल्कुल। दिखाने का नहीं है। ये प्रकृति में जो शरीर आपने धारण किया है, और एक उच्च स्तर की सत्ता का शरीर धारण किया है आपने, स्वतः जो इसका वर्ड है, इसका वर्ड है लोअर योनि स्वतः। है। स्वतः हो जाता है, स्वतः हो जाता है, नहीं, स्वतः हो जाता लोअर योनि से आप बढ़े हैं। तो भगवान भी गीता में बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जो शास्त्र के प्रति आपकी अवहेलना होती है ना, ये अवहेलना से फिर आप अपनी, ये जो कहते हैं कि हमारा ईगो बढ़ रहा है, ईगो नहीं बढ़ रहा है। ईगो जब बढ़ेगा तो आप विकसित होंगे, क्योंकि आप भगवान ही हैं। लेकिन भगवान बनने की कोशिश मत करिए कि भगवान जो काम कर रहे हैं, प्रकृति सत्ता जो चेतन सत्ता काम कर रही है, वो काम मैं करने लगूं। ऐसा करने की क्षमता आपको नहीं है। आपकी क्षमता सीमित है, लेकिन अपने दायरे में जो आपका विकास है वो सुनिश्चित है, गारंटेड है। उसमें कोई, ये शरीर आपने पा लिया है, अब आप नीचे जाने की कोई अवस्था नहीं बनेगी। निश्चित रूप से आपका विकास सुनिश्चित है। भगवान बाद में एक ही बात कहते हैं कि आप अपने को सरेंडर करिए कम से कम। तस्मात शास्त्रम प्रमाणम थे। एक तो शास्त्र की जो अवहेलना है, यानी जो ज्ञान है जो आपने कहीं संचित है, अर्जित है, ऊंची चेतना का वो शिखर है, उसको कहते हैं मैं तो नहीं मानता। चलिए मत मानिए, कोई बात दिक्कत नहीं है, मत मानिए। क्योंकि ये जो अधोसत्ताएं है ना, काम है, क्रोध है, जो इसका परिणति है रजोगुण की चेतन प्रकृति की, वो आपको सीधा कर देगी, आपको रास्ते पे ले आएगी अपने आप।
आपको इतना ही वर्क करना है कि जो लास्ट में 66 नंबर पे जब आप आ जाएंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये धार्मिक जिनको आप डंडा लेके उल्टा चल रहे हैं ना, सीधे करके अगर कोशिश थोड़ी सी कर ली तो चेतना जरा तेजी से बढ़ने लगी, वरना बढ़ तो वो रही ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए आदरणीय एवोल्यूशन सचेतन होकर होने के कारण विकास क्रम की गति बढ़ गई है। आदरणीय पीएम बहुत सक्सेना तेजी। साहब, एक जिज्ञासा है। जैसे कि महर्षि अरविंद जी ने 5 वर्ष की आयु से लेकर 21 वर्ष की आयु तक विदेश में यानी कि लंदन में शिक्षा दीक्षा ली, तो उसके बावजूद भी वहाँ का प्रभाव न पड़ के पाश्चात्य जगत का भारतीय संस्कृति की प्रथा रुझान रहना, क्या ये ईश्वरीय प्रेरणा या ईश्वर का ही तो कोई वो नहीं था संस्कार, क्या? संस्कार है, एक पुनर्जन्म संस्कार है। पीएम सक्सेना जी सर। ऐसा है शर्मा जी, हम्म, उनकी जो ननिहाल थी, हम्म, उनकी ननिहाल जो थी, कुछ जेनेटिक्स भी है, आप जानते हैं कि वो हम्म, जीन्स उनको ननिहाल से मिले थे, और वो जीन्स उनके अंदर मौजूद थे। आप जानते हैं कि हमारा जीवन जो है उसमें एनवायरनमेंट होता है, और जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं वो भी काम करते हैं, और वो जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में आप जानते नहीं। मैंने अभी बताया जो सबकॉन्शियस पार्ट आपका लाइफ का है, उसमें हम्म, कहाँ कहाँ से क्या क्या आ रहा है, इसके बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं, आप बहुत थोड़ा सा जानते हैं। तो श्री अरविंद को जब उन्होंने धरती पर, उनका कहना है कि 5 6 7 साल की एज में वो एकदम, उनका मेंटल स्टेज बिल्कुल अलग थी, ऐसा लगता जैसे अंधकार में है उस तरह। और जब उन्होंने धरती पर कदम रखा है हिंदुस्तान की, एक हम्म, गहरी शांति उनके जीवन में आ गई। हम्म, उन्होंने साधना नहीं की थी, लेकिन उनके जो एक्सपीरियंसेस, साधना तो उन्होंने प्रारंभ की है 28 साल की एज, हम्म, लेकिन उससे और पहले वो एग्नोस्टिक थे। तो जो एग्नोस्टिक था, जो पूरी तरह से पाश्चात्य दर्शन में रहा हो, उसके अंदर से इतना बड़ा विकास हो जाए, इसके माने भगवान ने कोई ना कोई योजना बना रखी है कि मानवता को ऊपर की ओर ले जाना। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप अवतार है भगवान, उनको अवतार कहा जाता है। आचार्य जी बराबर कह रहे हैं कि देवयुग आ रहा है, देवयुग आ रहा है, तैयार रहिए भागीदारी के लिए, वर्तमान बढ़िए चतुर्युग है, वर्तमान जो चतुर्युग है। वो जो अम्मा बहुत फ्रांस अच्छा। से आई तो इसका मतलब वो भी ईश्वरीय प्रेरणा से वहां पर आई, उनके पास मिली। बिल्कुल ये भी जब बिल्कुल बिल्कुल। 1914 में जब वो आई मीरा। हाँ, 1914 में आई थी, और उन्होंने स्वप्न श्री अरविंद को देखा था, वो उनको कृष्ण समझती थी। इसके अलावा मदर की लाइफ के बारे में तो अभी चर्चा यहाँ हुई नहीं है कभी। मदर के हाथ में गीता भी थी यहाँ आने से पहले। मदर ने श्री अरविंद का कर्म वगैरह भी पढ़ा था, सॉरी, स्वामी विवेकानंद का साहित्य भी पढ़ा था, और उनको कुछ ऐसी अनुभूतियां होती थी जो बिल्कुल अलग ढंग की थी। अफ्रीका में जाकर उन्होंने ऑकल्टिज्म का भी सीखी थी। तो उनके बारे में अभी कभी उनके लाइफ के बारे में चर्चा नहीं हुई है। अगर आप लोग कहेंगे तो उसकी लाइफ की भी मैं जी जी। चर्चा कर दूंगा कि उनकी लाइफ क्या थी। और शेरविन के उनका शेरविन का कहना है कि 1920 में उनके आने के बाद साधना की गति में काफी बढ़ गई, और सन 24 में मदर को पूरा आश्रम सौंप कर वो पूरी तरह से सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस को धरती में उतारने के लिए पूरी तरह से उसमें लग गए थे, और सारा आश्रम का काम पूरा मदर को सौंप दिया था। मदर स्वयं एक योगिनी थी। शक्तियां हैं, आती हैं अपने ठीक कार्य है कर आदरणीय रही जगदीश साहब, दोस्तों धन्यवाद कर दीजिए। जी सर। बहुत सर साहब, आपने बिल्कुल सृष्टि उत्पत्ति से शुरू किया, ईश्वर के बारे में, सर्व के सच्चिदानंद के सच्चिदानंद की बात की, और फिर आपने बड़ी अच्छी वो बात की हुए जीव किसमें, जीव सब में है कि नहीं, जीवात्मा प्लांट्स में भी है। आपने सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स की बात की, पीटर थॉम्पसन की बुक है, वो वाकई पढ़ने लायक है। तो और भी आभास होता है भाई ये प्रभु की शक्तियां क्या क्या हैं, किस किस में ये जीव है, कुछ प्राण है। तो आपने परापरा की बात की है, और ये विकास क्रम की बात तो बहुत ही आप गजब की बात की है भाई। जैसे अपवर्ड मूवमेंट जो आपने कहा, और 5 कोशों की बात की है आपने,
अब अन्नमय कोश से मनोमय कोश से लेके और सृष्टि के प्रलय का एक आपने बड़ा एक जो आपने बड़ा अरविंद जी ने उसको एक स्पाइरल का नाम दिया है कि किस तरह उत्पत्ति 6 बार हो चुकी है, ये 5 बार 7 बार होगी, ये छठी बार हो चुकी है। और सारा सारांश आपने एक ही लाइन में गुथा दिया है। पूरे अरविंद जी ने यही कहा कि सारा जीवन योग है, सारी प्रकृति योग कर रही है। ये अरविंद जी ने भी इसका दोबारा प्रश्न पूछा था। तो योग का मतलब योग का अर्थ समझना एक बड़ा गहरी बात है और आसान भी है कि अपने आप ही होता है कि आप करो ना करो, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा आज क्रांतिकारी था, बहुत सबको इसने सचेत किया है। और देखिए राधे श्याम जी भी आ गए हैं, देखिए अ, उठ के आए हैं, मतलब ये किसी के बस का नहीं है, ये चुप नहीं रह सकते थे। दीक्षित जी कहाँ है कि परिचय राधे श्याम जी का? डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब आप ही के विभाग के व्यक्ति रहे हैं सर। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, नाम तो ध्यान आ रहा है मुझे। जी हाँ बताइए दीक्षित साहब, बताइएगा। कहाँ हम हम तो लोग साहब के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन साहब को सुनते रहते थे हैं, और ये लगते रहते कि एक सत्ता इसमें विद्यमान है अभी भी हमारे विभाग में हैं, बहुत सारी चीजों आपका का। नहीं, आपका नाम तो मैंने भी सुना है लेकिन साथ नहीं हुआ कभी। हाँ, साथ नहीं मौका मिला, हाँ, हाँ। लेकिन जब ये है जब कि होना वो होता है, जब जब साथ देश होना दे, होता है तब तभी दे, होता है। आज होना तो हो गया, देखिए। नहीं, हैं? देश काल की दूरी कोई दूरी नहीं है। कोई दूरी नहीं होती, कोई दूरी नहीं होती। हाँ, नजर से जहाँ दूर भी दिल देश के करीब हो, लेकिन तुम्हारी याद है सिकुड़ते फासलों की तरह, फासले खत्म हो जाते हैं जब मिल नहीं, जाते हैं। ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अशोक कुमार मिश्रा साहब भी कि यहीं के ही हैं, इनसे परिचय हैं? होगा। अशोक कुमार मिश्रा साहब भी हैं अपना जूम पर। मिश्रा जी। हाँ, हम्म, मिश्रा साहब भी अपना जूम पे हैं। एक प्रश्न में पहले कई बार पहले भी पूछा हुआ है, ये सेल टैक्स डिपार्टमेंट में ही सारे विदुषी कैसे पैदा हुए? नहीं, इनकम टैक्स में भी है सर, इनकम टैक्स में भी है। इनकम टैक्स में ज्यादा नहीं है, कल 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 बहुत इनकम टैक्स, कल इनकम बहुत टैक्स में आ कम रहा है, है प्रमोद कुमार जी। बहुत कम है। लेकिन देखिए, इनमें एक तो ये इसका संस्कृत इसका सब इसका संस्कृत जानते उत्तर हैं, है, इसका संस्कृत उत्तर है। जानते हैं, सारे 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 संस्कृत जानते हैं, गुरुकुल में पढ़े हुए हैं। इनका इनका संस्कार पिछले जन्म के हैं, भगवती की कृपा इन पर है। तो बस यही बस सब बातें हैं। एक डाटा हमारे पास मौजूद है, अच्छा, तो और ये वो प्रश्न डेटा एक बार। ये है कि 1971 के बैच के बाद के जितने अधिकारी हैं विभाग में, वे सब अपनी अपनी विधा के अपनी अपनी साइड के ऑलमोस्ट टॉपर्स हैं। क्या बात। ये डेटा है, रिकॉर्ड डेटा है। हाँ, वो पक्की बात है, तो पक्की बात। जैसे दीक्षित जी, इवोल्यूशन होता है, ऐसे ये विभाग पूरी तरह से इवॉल्व हुआ है। इवॉल्व। और दीक्षित जी, मैं आपसे सहमत हूँ। मेरी अपनी रीडिंग ये है, मैंने तो बहुत पुराने और आपके नए बैचेस भी सब देखे हैं। मैंने ये देखा है कि 70s में बैचेस आए हैं जी तो सर, उनका बिल्कुल मेंटल मेकअप जी डिफरेंट है, जी 60s से बिल्कुल डिफरेंट है। यस 70s में जो बैचेस आए हैं, मैं देख रहा हूँ, पांडे जी को देख रहा हूँ, आपके पांडे जी हैं और तमाम लोग हैं, और आपके जो रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं, उमेश जी वगैरह, इस जी जी सबको देख रहा हूँ। अध्यात्म की तरफ बड़ा अच्छा सबका रुझान है, और डिफरेंट है, बिल्कुल मेंटल मेकअप डिफरेंट। बहुत बहुत तो राष्ट्रीय बहुत चलिए। बहुत सेवा तो धन्यवाद। ऐसे ही कृपा है, वैराग्य पैदा करती है। प्रभु की कृपा है सब बिल्कुल भगवती की चलिए सर। कृपा हो रही है, जैसे कहा उन्होंने। और मैंने पहले भी यही कहा था, हम सब पे कृपा है। जिस दिन अरविंद जी ने प्रोग्राम शुरू किया था, पहले दूसरे प्रोग्राम दूसरे प्रवचन में ही मैंने ये कहा था भी ये प्रभु की कृपा है, हम लोग का सौभाग्य है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं भैया, ये हमारा सत्संगति हो रही है। तो इससे ऊपर तो कोई कृपा हो ही नहीं सकती। बड़ी बाकी हम अपना पात्रता हमारी कितनी है उस पर निर्भर करता है। अपनी पात्रता बढ़ाएं, दीक्षित नीचे साहब, हमारे नीचे। हमारे यहाँ वकीलों में भी काफी अच्छे हैं लोग हैं, हाँ, वकीलों के वकीलों में अंदर भी तो है। बहुत हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सबको, बहुत बहुत चलिए धन्यवाद। साहब, धन्यवाद आदरणीय रवि साहब, धन्यवाद आदरणीय पीयूष साहब, धन्यवाद जूम के सभी लोगों को, उन्होंने समय निकाल के समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं आज का विचार। दुनिया में अपनी यादें छोड़ जाने का, दुनिया में अपनी यादें छोड़ जाने का बस एक ही रास्ता है,
दुनिया में अपनी यादें छोड़ जाने का बस एक ही रास्ता है, या तो ऐसा लिखो कि लोग पढ़ते रहें, या तो ऐसा लिखो कि लोग पढ़ते रहें, या तो ऐसा जियो कि लोग लिखते रहें। या तो ऐसा लिखो कि लोग पढ़ते रहें, या तो ऐसा जियो कि लोग लिखते रहें। आप Yeah. सबके बारे में लोग अब लिखते रहेंगे। चलिए सर। बहुत इस पे मेरे एक बहुत अच्छी गजल है, अगली बार सुनाऊंगा। बिल्कुल इसी पे ही है। उसका मतलब ये है तमन्ना मेरी कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूं, रहूं दिलों में जमाने कि मैं जीऊं या मरूं। एक बड़ी बहुत अच्छी मेरी बहुत एक 1992 93 में लिखी थी मैंने ये गजल। अगली बार सुनाऊंगा आप। अभी तो आग में 70 प्रकाश, आग में प्रकाश भी है और गर्मी भी है। घर पास बैठोगे आग के जाकर, उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। ये माना कि कपड़े बचाते रहे मगर सीख तो खाते रहे। चलिए सर, आइए 3 बार उनको चरण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। हरिओम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः